नविता क्लासेस में आप सभी साथियों का स्वागत है। हमारी जो लास्ट क्लास थी, जो कार्बोहाइड्रेट्स और बायोकेमिस्ट्री के बारे में हमने डिस्कस किया था, उसमें हमने जो कॉन्फ़िगरेशन थी कार्बोहाइड्रेट की डी एल एंड आई एल जो आइसोमर थे, उसका डिस्कशन किया। ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ शुगर, उसके बारे में हमने देखा कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्यों होती है। एसिमेट्रिक कार्बन है तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। जो बीम ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट है उसको आइदर वो लेफ्ट साइड और या राइट साइड में वो क्या करेगा, रोटेट करेगा। जब वो रोटेट करेगा राइट साइड में तो हम उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और जब वो रोटेट करेगा लेफ्ट साइड में तो हम उसको बोलते हैं लेवो रोटेटरी। तो ये एल और डी हम कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से चेक करते हैं। आप ग्लिसरॉल्डिहाइड का या ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप देखेंगे कि एल ग्लूकोज से ही देख लीजिए। इसमें क्या है, आपका जो टर्मिनल कार्बन है, ये वाला टर्मिनल कार्बन है CH2OH, इसे एडसेंट और इससे जो फर्स्ट कार्बन है, जो इससे पहले वाला कार्बन है, उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके अकॉर्डिंग ही हम डी और एल कॉन्फ़िगरेशन देते हैं, जो उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है किसी भी कंपाउंड की। तो जो CH2OH है डेफिनेटली ये आपका टर्मिनल है, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं कर सकता क्योंकि जो कार्बन है उसके पास 4 बॉन्डिंग होती हैं, और ये चारों के चारों जो 4 टाइप की जो एटम अटैचमेंट है कार्बन के साथ वो डिफरेंट होने चाहिए ऑप्टिकल एक्टिविटी के में उसमें। तो इसमें क्या है, CH2 है तो H एक पोजीशन पे है, H दूसरी पोजीशन पे है, तो कहीं ना कहीं ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं कर सकता। इससे जो एडसेंट है, उससे जो नेक्स्ट कार्बन है वो देखते हैं। ये क्या है आपका, ये वाला कार्बन जो है, जहाँ पे एक कार्बन H से अटैच्ड है और दूसरा OH से अटैच्ड है, तो डेफिनेटली ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। हम OH की जो पोजीशन होती है कार्बन से, वो लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में है, उसी के अकॉर्डिंग हम उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवर रोटेटरी या पॉजिटिव और नेगेटिव साइन शो करते हैं। जब OH आपका लेफ्ट हैंड साइड में है तो आप उसको लेवो रोटेटरी, क्यों प्लेन पोलराइज लाइट को वो क्या करेगा, लेफ्ट हैंड साइड में आपका रोटेट करेगा। जब आपका इसी कार्बन पे OH अगर उसकी राइट साइड में है तो डेफिनेटली वो क्या होगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा। तो हम डेक्स्ट्रो लेवो रोटेटरी से यहीं से समझते हैं। आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, ग्लिसरॉल्डिहाइड का ले लीजिए या ग्लूकोज का ले लीजिए। फिर उसके बाद आता है कॉन्फ़िगरेशन या फिर रेसमिक मिक्सचर। जब डी और एल जो आपका शुगर है, आइसोमर, अगर वो दोनों जो कॉन्फ़िगरेशन है अगर वो प्रेजेंट हैं, डी और एल इक्वल कंसंट्रेशन के साथ अगर वो प्रेजेंट हैं, तो हम उसको बोलते हैं डीएल मिक्सचर या रेसमिक मिक्सचर। क्योंकि जो दोनों की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो आपस में कैंसिल हो जाती है और डज नॉट एग्जिबिट एनी ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, डी और एल दोनों की जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो कंसंट्रेशन है, अगर वो हम इक्वल कंसंट्रेशन में लेते हैं तो रेसमिक मिक्सचर जो होगा आपका डज नॉट एग्जिबिट एनी ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, ये आपस में की जो एक्टिविटी होती है, डी एल की एक्टिविटी को कैंसिल कर देता है और एल डी की एक्टिविटी को। डेक्स्ट्रो एंड लेवर रोटेटरी एक्टिविटीज कैंसिल ईच अदर। ठीक है, इन द मेडिकल प्रैक्टिस डेक्स्ट्रो जो हम यूज़ करते हैं, आप देखें कोई भी पेशेंट है, अगर उसको हम नॉर्मल जो हमारी डेफिनेशन होती है या नॉर्मल जो भाषा होती है, ग्लूकोज की उसको ड्रिप दी जाती है, लेकिन हम उसको ग्लूकोज नहीं बोलते, मेडिकल टर्म उसको डेक्स्ट्रोज बोलते हैं। क्योंकि जो ग्लूकोज है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी की फॉर्म में पेशेंट को क्या किया जाता है, वो उनकी जो बॉडी के अंदर दिया जाता है ग्लूकोज इन सॉल्यूशन। ठीक है ना, डेक्स्ट्रोज फॉर्म में। क्योंकि आपको पता है जो ग्लूकोज है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर में अवेलेबल है। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी एल्डोज, जो डी एल्डोज हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जो आपका कोई भी अगर शुगर है उसको
शो करने के दो तरीके हैं, या तो ओपन चेन में उसको शो करें या स्ट्रक्चरल फॉर्म में, ठीक है, बाउंड फॉर्म में या स्ट्रक्चरल फॉर्म में। जब हम उसको ओपन चेन में शो करते हैं उसको फिशर सिंथेसिस बोलते हैं या फिशर फार्मूला बोलते हैं। जब आपको चेन में शो करते हैं उसको या किसी फिगर में शो करते हैं, 5 रिंग है या 6 रिंग फिगर है, तो हैवर्थ प्रोजेक्शन बोलते हैं उसको। कॉन्फ़िगरेशन जो डी एल्डोज़ की है, आप एग्जांपल डी में किसका ले लें, ग्लिसरॉल्डिहाइड का ले लें, क्योंकि एल्डोज़ लिया गया तो डेफिनेटली ग्लिसरॉल्डिहाइड क्या आपका एल्डिहाइड लगा, तो एल्डिहाइडिक शुगर है। आप उसकी चेन इंक्रीज करते हैं एक कार्बन से एट ए टाइम, एल्डोट्रायोज हो जाए, एल्डोटेट्रोज, एल्डोपेंटोज, एल्डोहेक्सोज, इस तरीके से हम जो आपका एल्डिहाइडिक शुगर है उसका एक एक कार्बन इंक्रीज करते हैं। हम ग्लिसरॉल्डिहाइड्स को एक स्टैंडर्ड मानते हैं, उसमें एक एक कार्बन का हम इंक्रीज करते हैं, तो डेफिनेटली वो क्या है, हम एल्डोहेक्सोज, हेप्टोज, यहाँ तक हम चेक कर सकते हैं ग्लूकोज का जो भी ओपन चेन स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब सबसे बड़ी क्या है, जो एल्डो एक्सोज है उनमें हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं या हम डिस्कशन करते हैं नॉर्मली कोई भी कन्फिग्रेशन से रिलेटेड, या एपीमर की बात करी जाए, स्टीरियो आइसोमर की बात करी जाए, तो हम किसका ग्लूकोज, मैनोज और गैलेक्टोज, ये मोस्ट फैमिलियर हैं एल्डोहेक्सोज में, उन्हीं को हम एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। उनमें से भी अगर इन तीनों में से ग्लूकोज, मैनोज और गैलेक्टोज में देखा जाए तो डी ग्लूकोज जो है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो ग्लूकोज है, ओनली द एल्डोज मोनोसैकेराइड दैट प्रीडोमिनेंटली अकर इन नेचर में ज़्यादा पाया जाता है। अब कीटोज के बारे में डिस्कस करते हैं। कीटोज की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, कीटोज का आपका जो स्टैंडर्ड एग्जांपल जो लेते हैं हम, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन लेते हैं जिसको ट्रायोज बोलते हैं। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन में 3 कार्बन है, कार्बन 1, कार्बन 2 एंड कार्बन 3। यहाँ पे आपका कीटोनिक शुगर है, यहाँ कीटोनिक कार्बन है CH2OH और CH2OH, ठीक है। ये है आपका डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ऑब्वियसली इस स्ट्रक्चर से आप समझ गए होंगे ये आपका कोई भी कॉन्फ़िगरेशन शो नहीं करेगा, क्योंकि इस पे जो टर्मिनल कार्बन है वो उस पे एक कार्बन पे दो हाइड्रोजन है, वो सिमिलर टाइप के एटम हैं, तो डेफिनेटली किसी भी तरह की ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करते जो भी आपका डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है। उसके बाद एपीमर के बारे में हम बात करते हैं। एपीमर होते क्या हैं, अगर हम मोनोसैकेराइड की बात करें, जो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, हम किसके रिगार्डिंग बात करते हैं, वो एक सिंगल कार्बन से अटैच्ड जो एटम होते हैं उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। इफ़ द टू मोनोसैकेराइड डिफर फ्रॉम ईच अदर इन देयर कॉन्फ़िगरेशन अराउंड अ सिंगल स्पेसिफिक कार्बन, ठीक है, अदर देन एनोमरिक कार्बन। एनोमरिक कार्बन का भी हम डिस्कशन करेंगे। एनोमरिक कार्बन होता क्या है, दे आर रेफर टू द एपीमर। अब मैं बात करूं ग्लूकोज की, ग्लैक्टोज की और मैनोज की, उनका हम स्ट्रक्चर देखेंगे वो एपीमर कैसे हैं। उनका जो फार्मूला है, केमिकल फार्मूला है, वो सेम है दो तीनों में, C6H12O6 ये होगा, लेकिन जो स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन है वो डिफरेंट होगी। ओनली एक कार्बन के ऊपर जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो डिफरेंट होगी। हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप होगा वो डिफरेंट पोजीशन पे अवेलेबल होगा, किसमें, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज एंड मैनोज। अब मैं मैनोज या ग्लैक्टोज के बारे में डिस्कस करते हैं। जो ग्लैक्टोज है वो उसको बोला जाता है कार्बन 4 एपीमर, क्योंकि ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है, मैं आपको दिखाता हूँ इसमें। ग्लूकोज का नॉर्मल जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे ये है, ठीक है। अगर इस स्ट्रक्चर को लेते हैं हम, ये वाला स्ट्रक्चर आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, डी ग्लूकोज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट कार्बन क्या है, एल्डिहाइड है, वो ग्लूकोज हो, ग्लैक्टोज हो, मैनोज हो, सेम रहेगा। ये भी सेम रहेगा, कार्बन नंबर 6। कार्बन नंबर 2, ये 3, 4 और 5, ये हमने कॉन्फ़िगरेशन में चेक किया था, क्योंकि जो आइसोमर हैं जो ये 4 कार्बन ही शो करते हैं,
2 की पावर n की थी हमने, ठीक है। जितने नंबर ऑफ कार्बन है टर्मिनल कार्बन को छोड़ के उसको यहाँ पे पुट कर दो तो इतने नंबर के आपको आइसोमर मिलेंगे। अगर मैं इसमें देखता हूँ ग्लूकोज में, कार्बन नंबर 1 पोजीशन किसको देते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप को देते हैं। कार्बन नंबर 2 किसको देते हैं, ये कार्बन नंबर 3, 4, 5 और 6, ठीक है। अब 2, 3, 4, 5 ये जो पोजीशन है 2, 3, 4 और 5 ये आइसोमर शो करती हैं, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ 2 की, OH क्या है, राइट हैंड साइड में है, ठीक है। थर्ड पे जो है आपका OH कहाँ पे, हम सिर्फ OH की ही यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहे हैं, जिसके कारण आपका जो आइसोमेरिज्म है वो चेंज हो रही है, जिसको हम एपीमर बोलते हैं। अब यहाँ पे OH क्या है आपका राइट हैंड साइड में है, 5th पोजीशन पे भी आपका OH क्या है, राइट हैंड साइड में है। मैं बात करता हूँ ग्लैक्टोज के बारे में। मैंने बोला ग्लैक्टोज जो है वो क्या है, कार्बन 4 एपीमर है, तो यहाँ पे ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा ग्लैक्टोज में। अब 4 नंबर पे क्या होगा, ये है 4 नंबर पे, यहाँ पे क्या होगा, इस पोजीशन पे यहाँ पे H आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH। ये एक डिफरेंस है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में, इसलिए इसको कार्बन 4 एपीमर बोला जाता है। किसको, ग्लैक्टोज को। मैं बात करूँ मैनोज के बारे में, मैनोज का भी यही स्ट्रक्चर है, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6, C6, S12, O6। लेकिन डिफरेंस क्या है मैनोज में, कार्बन नंबर 2 पोजीशन डिफरेंट है और सभी पोजीशन सेम है। कार्बन नंबर 2 पोजीशन पे क्या है, डिफरेंट है, वो क्या है आपका OH क्या चला जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा। ये डिफरेंस है यहाँ पे, कार्बन नंबर 2 पे जो OH है वो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा और सारा सेम रहेगा। ये इतना याद रखना बच्चे। जब भी आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाएं कंफ्यूज ना हो, वो एल्डिहाइड से स्टार्टिंग करें। जब एल्डिहाइड से स्टार्ट करेंगे तो पहले कार्बन पे हमेशा OH आएगा, दूसरे कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी। जहाँ पे OH है वहाँ पे H और OH आपका लेफ्ट हैंड साइड में। कार्बन नंबर, जब ग्लूकोज की बात करें, आपको अगर एकदम से कोई टास्क दी जाए और आपसे पूछा जाए कि आपको पहचानना है कि ग्लूकोज कौन सा है स्ट्रक्चर के साथ, तो कार्बन नंबर 3 पे चेक कीजिए पहले, ठीक है, और कार्बन नंबर 2 पे चेक कीजिए। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये आप जैसे ही आप कार्बन नंबर 3 पे H आपका राइट हैंड साइड में है, OH आपका लेफ्ट हैंड साइड में है, तो कार्बन नंबर 3 से पकड़ के चलिए, उससे ऊपर भी OH राइट हैंड साइड में होगा, उससे दोनों पोजीशन नीचे भी आपका क्या होगा, राइट हैंड साइड में होगा। तो मीन्स कार्बन नंबर 3 को जब ग्लूकोज पे हम कोई स्ट्रक्चर दिया गया है, तो उससे आप अगर से आप कोई टास्क दी जाए तो आपसे पूछा जाए कि आप बताइए क्या कौन सा है, ग्लूकोज है, मैनोज है या ग्लैक्टोज है, तो डेफिनेटली क्या करें, कार्बन नंबर 3 को बीच में रखें, ठीक है। इससे ऊपर भी OH राइट में होगा, इससे दोनों OH क्या होंगे, राइट साइड में होंगे, ठीक है। ये हमारा एपीमर के बारे में डिस्कशन था। ये एपीमर हम कैसे चेक करते हैं, और ये एपीमर क्या है, कार्बन नंबर 4 एपीमर ग्लैक्टोज होता है, कार्बन नंबर जो 2 होता है उसको हम मैनोज बोलते हैं, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। इंटर कन्वर्जन जो होता है एपीमर का, ग्लूकोज से ग्लैक्टोज और ग्लैक्टोज से ग्लूकोज, उसका जो है इंटर कन्वर्जन में इसको बोलते हैं हम एपीमेराइजेशन। इंटर कन्वर्जन में इसको एपीमेराइजेशन बोलते हैं, क्योंकि हो सकता है क्योंकि सिर्फ हमारी पोजीशन चेंज हो रही है। अगर मैं इस स्ट्रक्चर को देखता हूँ, ये वाला स्ट्रक्चर आप देखिए, ग्लूकोज जो है यहाँ पे कार्बन नंबर 3 को पकड़ लीजिए, यहाँ पे कार्बन नंबर 3 में क्या होगा, हमेशा जो H होगा ग्लूकोज में वो राइट साइड में होगा, उससे ऊपर भी क्या होंगे, OH राइट साइड में होंगे, उससे नीचे दोनों OH राइट साइड में होंगे। लेकिन मैनोज के बारे में बात की जाए, उसमें क्या होगा, कार्बन मैनोज क्या है, कार्बन 2 एपीमर है, तो कार्बन 2 एपीमर है तो डेफिनेटली ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दिमाग में रखते हुए हम उसकी पोजीशन, OH की पोजीशन चेंज कर देंगे। पहले ग्लूकोज में OH कहाँ था, राइट साइड में था, अब ग्लूकोज कहाँ पे आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, ठीक है। ये याद रखना बच्चे, ये जो स्ट्रक्चर है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और सारी पोजीशन आपकी क्या होंगी, सेम होंगी। कार्बन नंबर 3 भी सेम है, कार्बन नंबर 4 भी सेम है, कार्बन नंबर 5 भी सेम है,
कार्बन नंबर 6 भी सेम है और कार्बन नंबर 1 पे तो आपको पता ही है एल्डिहाइड ग्रुप है। अगर हम बात करें गैलेक्टोज के बारे में, गैलेक्टोज में क्या होगा, ये गैलेक्टोज का है स्ट्रक्चर, ठीक है। गैलेक्टोज में बताया गैलेक्टोज है क्या, ये कार्बन 4 एपीमर है। तो आप कार्बन 1 को भी नहीं देखेंगे, कार्बन 2 को भी नहीं देखेंगे, कार्बन 3 भी सेम है, कार्बन 4 में पोजीशन चेंज है। यहाँ पे ग्लूकोज में क्या था, OH राइट हैंड साइड में था, ठीक है ना। आपका जो OH था वो राइट हैंड साइड में था, ये वाला OH राइट हैंड साइड में था ग्लूकोज में, और H आपका लेफ्ट हैंड साइड में था। लेकिन अब गैलेक्टोज की बात आ गई, गैलेक्टोज क्या कार्बन 4 एपीमर है, आपका OH कहाँ चला जाएगा, राइट हैंड साइड में गया है, और H लेफ्ट हैंड साइड में गया है, और H आपका क्या गया है, राइट हैंड साइड में। तो ये स्ट्रक्चर याद रखना, और सारी कन्फिग्रेशन सेम है ग्लूकोज वाली जो ग्लूकोज में थी। तो ये एपीमर है, मैनोज और गैलेक्टोज, इनका क्या है, इंटर कन्वर्जन हो सकता है। अगर इंटर कन्वर्जन हो रहा है तो उसको बोलते हैं एपीमराइजेशन। इंटर कन्वर्जन करवाता कौन है, उस एंजाइम को बोलते हैं हम एपीमरेज, जो कैटलाइज करवाता रिएक्शन को। अब हम बात करते हैं एनेंशियोमर की। एनेंशियोमर क्या है, ये स्पेशल टाइप ऑफ स्टीरियोआइसोमर होते हैं, ये मिरर इमेज होती हैं एक दूसरे की, 2 मेंबर जैसे D और L का हम देखते हैं शुगर में। तो इस तरीके से एनेंशियोमर और ग्लूकोज हम कैसे शो करेंगे, ये जो हमारा 2.5 जो स्ट्रक्चर हमने अभी जो 2.5 ये देखिए, ये एनेंशियोमर है, ठीक है। इसमें देख पा रहे होंगे आप एनेंशियोमर में कि जो ग्लूकोज है, यहाँ पे देखिए एल्डिहाइड ग्रुप, OH राइट में गया, थर्ड कार्बन पे OH राइट में गया, फोर्थ पे OH लेफ्ट में गया, क्योंकि वो L है। L कन्फिग्रेशन कहाँ से चेक करेंगे, यहाँ से चेक करेंगे। जो टर्मिनल कार्बन है उससे जो एडसेंट कार्बन है वहाँ से हम L ग्लूकोज चेक करते हैं। तो OH का है आपका यहाँ पे L ग्लूकोज में लेफ्ट हैंड साइड में है, लेकिन राइट में क्या है, D ग्लूकोज में जो OH है आपका राइट हैंड साइड में है। जब आप दोनों को इकट्ठा देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये क्या है, मिरर इमेज हैं। तो इन्हीं को बोलते हैं हम एनेंशियोमर। इस स्ट्रक्चर को देखिए, यहाँ पे ये एल्डिहाइड सेम है, एल्डिहाइड सेम है। आपका H से कीजिए, सिर्फ H से कीजिए। अगर सेकंड पोजीशन पे H की कहाँ पे है, राइट हैंड साइड में है, या बच्चे क्या करते हैं, हम सारे स्ट्रक्चर OH से लेके चलते हैं, क्योंकि हमारी जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो OH से ही पता लगती है, तो हम OH को लेते हैं। आपका जो पहले D का स्ट्रक्चर देखते हैं, ये D वाला स्ट्रक्चर जो है, इसमें देखिए जो फर्स्ट कार्बन है वो एल्डिहाइड ग्रुप है, सेकंड कार्बन पे आपका OH आपको पता है वो राइट हैंड साइड में होगा। थर्ड कार्बन ग्लूकोज में क्या होता है, हमेशा OH होता है, वो लेफ्ट हैंड साइड में होता है, ये याद रखना ग्लूकोज में, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड कार्बन पे जो OH ग्रुप है वो क्या है आपका लेफ्ट हैंड साइड में है। सेम गैलेक्टोज में भी राइट हैंड साइड में होगा, मैनोज में भी राइट हैंड साइड में होगा। गैलेक्टोज आज का कार्बन 4 एपीमर होता है, और जो मैनोज है वो कार्बन 2 एपीमर है। यहाँ पे देखिए फोर्थ पोजीशन पे OH आपका राइट हैंड साइड में है, फिफ्थ पोजीशन पे भी OH आपका क्या राइट हैंड साइड में है, और आपका ये जो सिक्स्थ कार्बन है CH2OH है। लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोजन की कलर जो किया गया है वो डिफरेंट है, ब्लू और पिंक कलर में दिखाया गया है। क्या किया इन्होंने, यहाँ पे H की पोजीशन भी चेंज कर दी गई है, ठीक है। आपका जो H है ब्लू वाला D ग्लूकोज में लेफ्ट हैंड साइड में है, और L ग्लूकोज में वो राइट हैंड साइड में दे दिया। इस तरीके से ये आप जब इमेज को देखेंगे ध्यान से, ये आपकी क्या है, मिरर इमेज है, एनेंशियोमर को हम देखते हैं जब। उसके बाद एनेंशियोमर में यही है, मेजॉरिटी ऑफ जो शुगर हैं वो क्या है, हायर एनिमल जो हम यूज़ करते हैं इंक्लूडिंग मैन, तो वो क्या फॉर्म में होती हैं, डी टाइप की फॉर्म में होती हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बताया कि हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन डी है, हमारे जो एंजाइम्स हैं बॉडी के वो डेफिनेटली डी टाइप को ही रिकॉग्नाइज करते हैं, एल टाइप को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं।
आज की क्लास में हमने एनेंशियोमर तक ये कवर किया। इसमें नेक्स्ट जो क्लास में है, जो हमारा फिजियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस होंगी, एनोमेरिक कार्बन पे डिस्कशन करेंगे, बीटा रोटेशन पे, पायरानोज फॉर्म, फ्यूरानोज फॉर्म, फिर आपका हेमी एसिटल, हेमी कीटल, और ये सभी जो भी है इस चैप्टर में हमारा बचा हुआ है वो डिस्कशन करेंगे। नविता क्लासेस में वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आए ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल।